अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होप सो आप बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के बारे में। हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन को डिटेल में स्टडी करेंगे कि आखिर ये क्या प्रोसेस है, किस प्रिंसिपल पर ये बेस करता है और कैसे हम जो है ना इसको यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ के अंदर भी और लेबॉर्ट्री के अंदर भी हम कैसे इस पर वर्कआउट करते हैं। So let's move on. So in the first slide we can see that solvent extraction is a separation, purification and identification technique in which you can separate, purify and identify your desired sample from the whole mixture. In the next slide, we will study the basic principle of solvent extraction, that is distribution law or partition law. Basically, this law performs the basis of solvent extraction, and here you can see that partition law basically says that a solute distributes itself into two immiscible phases irrespective to the amount of solute added. प्रोसीजर, व्हेन वी सी द प्रोसीजर ऑफ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, तो हम इसमें क्या करते हैं कि ए सल्यूट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम अ सोल्यूशन बाय शेकिंग द सोल्यूशन विद ए सॉल्वेंट इन विच द सल्यूट इज मोर सॉल्युबल एंड एडेड सॉल्वेंट डज नॉट मिक्स विद सोल्यूशन। यूजुअली इट इज़ डन बाय सेपरेटिंग फनल। तो इसमें जो मेन वर्कआउट कर रहा होता है ना, वो क्या होता है, हमारे पास सेपरेटिंग फनल होता है जिसके ज़रिए क्या हो रहा होता है, हमारा ये सारा सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का प्रोसीजर हो रहा होता है। और इस प्रोसेस में हम करते क्या हैं, इस प्रोसेस में हमारे पास दो सॉल्वेंट होते हैं जो इमिजिबल होते हैं। इमिजिबल वर्ड ये सजेस्ट करता है कि वो दोनों सॉल्वेंट आपस में सॉल्युबलाइज नहीं हो रहे होते, तो हम उनको एक सेपरेटिंग फनल होता है जिसको स्टॉपर्ड एट द एंड पर हम उसे क्लोज कर देते हैं और हम उन दो सब्सटेंसेस जो इमिजिबल हैं, यानी जो एक दूसरे के अंदर सॉल्युबल नहीं है, तो उनको सॉल्युबलाइज करवाने की, उनका एरिया ऑफ कंटेक्ट बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और हम क्या करते हैं, उसमें उनको शेक करते हैं सेपरेटिंग फनल के अंदर। तो अगरचे वो इमिजिबल थे, दोनों बिल्कुल ही सॉल्युबल नहीं थे, लेकिन जब हम उन्हें शेक करते हैं टुगेदर तो क्या होता है कि उनका एरिया ऑफ कंटेक्ट बढ़ जाता है। थोड़े बहुत मालिक्यूल्स एक जो सॉल्वेंट होता है उसके मालिक्यूल दूसरे में रीच कर लेते हैं, यानी उनका एरिया ऑफ कंटेक्ट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये बेसिक प्रिंसिपल था सेपरेटिंग फनल का और इसके ज़रिए सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का प्रोसीजर हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं तो सेपरेटिंग फनल क्या है। सेपरेटिंग फनल, द फनल इज टॉपर्ड एंड टू लिक्विड्स आर शेकन टुगेदर। शेकिंग ऑफ टू इमिजिबल लिक्विड्स विल इंक्रीज द एरिया ऑफ कंटेक्ट एंड दे गेट रीच ऑन बोथ द सॉल्वेंट्स विद ईच अदर। फिगर आप देख सकते हैं जिसमें हमने क्या लिया है, एक स्टैंड लिया है, नीचे हमने बीकर रख लिया और सेपरेटिंग फनल जो हमारा था उसको हमने स्टॉपर्ड किया हुआ था पहले बिफोर शेकिंग। तो हमने एक लेयर ली वाटर की जो क्या थी, पोलर लेयर थी, और दूसरी जो लेयर हमने ली वो थी पेट्रोल की, वो क्या थी, इमिजिबल थी और नॉन पोलर थी। हमने क्या किया, सेपरेटिंग फनल को शेक किया जब, तो शेकिंग से क्या हुआ, उसका एरिया ऑफ कंटेक्ट बढ़ गया। अगरचे ये दोनों इमिजिबल हैं एक दूसरे में, लेकिन फिर भी किसी हद तक इनकी डिस्ट्रीब्यूशन हो गई, पार्टीशन हो गई, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गए दोनों एक दूसरे के अंदर, मॉलिक्यूल्स ने रीच कर ली, यानी इनका एरिया ऑफ कंटेक्ट बढ़ गया। उसके बाद हमने क्या किया, फिर इस सेपरेटिंग फनल को उठाकर स्टैंड में लगाया। उसके बाद ये जो स्टॉपर था, इस टैप को थोड़ा सा हमने ओपन किया। तो अब हम जो अपना डिज़ायर्ड सब्सटेंस है, इनकी लेयर्स बन चुकी हैं। ऊपर वाली लेयर पेट्रोल वाली लेयर है और नीचे जो लेयर है वो वाटर वाली पोलर लेयर है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, अगर हम जो है ना टैप को ओपन जब करेंगे तो क्या होगा, वाटर वाली लेयर हम सेपरेट कर लेंगे और जब पेट्रोल वाली लेयर आने लगेगी तो स्टॉपर को क्लोज़ कर लेंगे। इन दिस वे हमारे बीकर के अंदर क्या आ गया, वाटर लेयर आ गई, यानी जो पोलर लेयर थी, और जो नॉन पोलर लेयर थी वो
इस सेपरेटिंग फनल के अंदर ही रह गई। तो क्या हुआ कि हमने दो इमिजिबल सॉल्वेंट्स को एक दूसरे से अलग कर लिया और पोलैरिटी बेस इनकी सेपरेशन हो गई। मतलब पोलर जो सब्सटेंस था वो बीकर में आ गया और जो नॉन पोलर सब्सटेंस था वो पेट्रोल था और वो हमारे सेपरेटिंग फनल के अंदर रह गया। सो ये बेसिक प्रिंसिपल है हमारे पास सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का, और ये हमारे पास सेपरेशन, प्योरीफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन टेक्निक है। इसके ज़रिए हम बहुत अच्छे से सेपरेशन कर लेते हैं उन सॉल्यूट्स की जो आपस में मिजिबल ही नहीं होते। So it was all about today's lecture about solvent extraction. If you have any question regarding this statement, then you can ask me questions in comment box, and kindly subscribe my YouTube channel. If you have not pressed the bell icon, then press the bell icon to get latest update about chemistry. Thank you very much.